क्या करेंगे? बाबा ने जो कहा ना कि ड्रिल के बारे में, तो कल भी तो एक ड्रिल्स करेंगे। एक अच्छी ड्रिल्स है, क्षमा भाव की ड्रिल है। पहले बाबा के पास जाएंगे फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में, और बाबा को एक बात बताएंगे कि बाबा जो भी भूल मेरे से हुई है, बाबा आई एम वेरी वेरी सॉरी। पहले स्वयं को माफ करो। क्षमा दान देना है, पहले स्वयं को दे दो। बाबा की शक्ति आ रही है। बाबा को देख रहे हैं कि बाबा मुझे क्षमा कर रहे हैं। जो भी भूले हो गई, बाबा को कहो कि बाबा मुझे माफ करो। उसको बार बार मन में दोहराओ मत, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, कुछ भी नहीं। फुल स्टॉप। एक नया डायरी, नया जीवन। बाबा को कहो, बाबा आज से नया जीवन स्टार्ट हो गया। जो बीत चुकी, फुल स्टॉप। बीती हुई बात को चित्त पर, मन पर नहीं लाऊंगी। इससे पहले स्वयं को माफ कर। कंप्लीट स्वयं को माफ कर। कंप्लीट। स्वयं को देखो फरिश्ता स्वरूप में। कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप देखना कि मेरा स्वयं का फरिश्ता स्वरूप। बाबा से किरणें आ रही है, शक्ति आ रही है। और मैंने जो भी विकर्म किए हैं, जो भी पाप कर्म हुए हैं, सब भस्म हो रहे हैं, सब भस्म। नया कोई खाता नहीं जोड़ना, जो भी पुराना है उसको हिसाब किताब को चुकता करना। और आ जाना मेरे सामने लाखों, जिनको मैंने कभी न कभी मेरे संबंधों द्वारा या मेरे संपर्क द्वारा जिनको मैंने दुख दे दिया, उन सबसे क्षमा करो। क्षमा मांगो, मुझे माफ करो। सबको क्षमा मांगो, दुनिया वालों को। किसी न किसी कारण द्वारा किसको कोई तकलीफ हुई होगी, चलते चलते कुछ होगा, सबको क्षमा मांगना। देखो दुनिया की आत्माओं को फरिश्ते के, और इनसे क्षमा मांगो।
प्रकृति को भी हमने कुछ ना कुछ तकलीफ दिया। प्रकृति को भी क्षमा मांगो। प्रकृति के पांच तत्व। फिर आ जाना। बाबा बोलते हैं जिनके द्वारा आपको कुछ तकलीफ हुआ होगा, तो इन सभी आत्माओं को माफ कर दो। जिनके कारण मुझे थोड़ा दुख हुआ, परेशानी हुई, तो इन सबको क्या करो, क्षमा करो। और इन सब के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। सबके प्रति, सबके दुनिया के प्रति। फरिश्ता बनकर ग्लोब के ऊपर खड़ा रहो और सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो कि सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण। मेरा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं है। सब चुकता हो गया, सब चुकता हो गया। कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। एकदम हल्के होकर क्या करना, सबको शुभ भावना, शुभ कामना देते रहना। देखो दुनिया की आत्माओं को सबका कल्याण हो जाए। बाबा को कहो, बाबा आप मुझे वो शक्ति देना कि दुनिया की किसी भी आत्माओं के प्रति मेरे मन में कभी घृणा भाव या कभी दूसरा भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सबके प्रति शुभ भावना, सबका कल्याण हो जाए, कि सबका भला हो जाए, सबको सुख शांति मिले, यही मेरे मन में शुभ भावना, शुभ कामना है। अब धीरे धीरे अपने दो भ्रुकुटी के बीच अपने असली स्वरूप में, मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है। दो भ्रुकुटी के बीच में स्वयं बाबा मेरा सामने बैठा है। वो मेरा टीचर है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा मेरा टीचर है। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। ठीक है।
तभी आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि कल बाबा की हमने मुरली आधी सुनी ना, महीनता ही महानता है। इसमें बाबा ने कल हमने सबने डिस्कस भी किया व्यर्थ संकल्पों के बारे में, फिर मोटापन, छोटापन, बाबा का ना वेट ज्यादा होते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके लिए बाबा ने एक परहेज भी बताया, फिर अनेक संकल्पों के वृक्ष के बारे में बताए। ऐसे बाबा ने अनेक सारे बातें हमको किया। उसी का ही सेकंड पार्ट है जो बाबा ने आज बताया कि जैसे एक्सरसाइज, दुनिया वाले भी क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो। ऐसे हमें क्या करना है, मन की एक्सरसाइज करनी है। जिधर स्थिर उधर स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं बोला कि परम धाम में स्थित हो जाओ तो गए कहाँ पर सतयुग में, ऐसा नहीं। परम धाम माना परम धाम। तो ऐसे पुरुषार्थ के बारे में बाबा ने विशेष कहा है कि भगवान का स्थान किधर है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे गाते हैं ना, ऊंचा तेरा कर्तव्य। तो बाबा ने कहा अष्ट पुरुषार्थ में बाबा ने क्या कहा, उसके लक्षण क्या है, कितने बड़े लक्षण होने चाहिए। तो इसलिए बाबा गरीब निवाज है। आज बाबा ने विशेष स्वयं को क्या कहा, गरीब निवाज। क्योंकि बाबा ने देखो ना, आज की मुरली में भी आया था ना कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, सब कुछ, स्वयं के लिए कुछ रखा ही नहीं। इतने बड़े बाबा थे ब्रह्मा बाबा, और कितना बाबा ने कहा कि झट से किया सब कुछ। तो ऐसे बाबा ने किसके आगे किया, माताओं के आगे किया। तो ऐसी ऐसी बातें आज बाबा ने बताई कि कभी बाबा ने कहा कि कभी रोना नहीं चाहिए। क्योंकि रोना है माना जिसका पति मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आप रोते हैं। लेकिन यहाँ तो पतियों का पति बाबा मिला है, इसलिए संगम का समय कौन सा है, तो क्या खुशी रहनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि अभी भी कुछ गिरना है, कुछ संभालना है, नहीं, अभी क्या करना है, स्वयं को ऊपर उठाना है। तो ये सारी बातें आज की मुरली में है। तो आज की जो विशेष मुरली चली है, तो उसमें हमने पार्टियों के साथ मुलाकात, यहाँ तक आया था ना शायद, या कुछ पीछे का कुछ रहा रहा था क्या। यहाँ से है ना, ठीक। तो अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसको क्या कहेंगे, मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो। कल भी बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में कि फरिश्ता बनो, फरिश्ता देखो, ये भी क्या है, रूहानी एक्सरसाइज है ना। अभी अभी डायरेक्शन मिले कि एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी स्थित होना भी, मुरली सुनते सुनते हम क्या करेंगे, उसका अनुभव करते चलेंगे। एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी स्थित होना परम धाम में, कि मैं बाप समान कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो परम धाम में इस प्रकार स्थित रहने का अभ्यास करना, बीच बीच में अभ्यास करना कि मैं परम धाम निवासी हूँ।
जैसे डायरेक्शन मिले देते हो तो सेकंड में करते हो ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो। बाबा ने क्वेश्चन मिला कि टाइम लगता है क्या? अगर टीचर कहे हैंड्स अप, लौकिक में होते ना हैंड्स अप, हम बोलते थे, टीचर बोलते थे, और कहे और हैंड्स अप न करे तो टीचर क्या कहेगा? लाइन में से किनारे हो जाओ, लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना। तो यहाँ पर भी निकालना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना? बाबा ने कहा कि उस लाइन में रहना। और इसके लिए बाबा ने सिंपल सिंपल है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करना है, माना बहुत बड़ी कुछ एक्सरसाइज करना है, बड़े बड़े सामान लेना है, कुछ जरूरत नहीं, छोटे छोटे सामान लो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, स्वयं भाग्य विधाता मेरा है, कौन सा भी सामान लो। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि उसके बाहर मत आ जाना, तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में, पुरुषार्थ की लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती है तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप पर स्टेज पर आएंगे ना। इसके लिए फर्स्ट विन, मतलब इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। एक कहाँ पर स्पर्धा होती है तो क्या बोलते हैं कि बहुत लोगों को, होशियार होशियार विद्यार्थियों को बुलाते हैं ना। तो बाबा ने भी कहा, क्या कहा कि फर्स्ट प्राइज लेने वाला ग्रुप चाहिए। फर्स्ट अर्थात फास्ट, तीव्र पुरुषार्थ। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं। सेकंड ग्रुप हो गया ना। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता। संगम युग में हल्का रहने का अभ्यास कर, हल्का शरीर से भी हल्का, मन से भी हल्का। ठीक है ना, सभी अभ्यास करना। इस शरीर से भी ज्यादा सोचना नहीं, मन से। तो बाबा ने क्या कहा? कोई भी प्रकार का बोझ, भारीपन व बोझ नहीं हो। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता। अगर फास्ट पुरुषार्थ नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो गया ना। तो जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता, कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो। निरंतर योग नहीं लगता है, इसका मतलब है भारीपन है, बोझ है, बोझ वाली चीज नीचे ले आती है। नीचे लाना सिद्ध करता है कि बोझ है, कुछ तो बोझ है। बॉडी कॉन्शियस के बजाय तो बॉडी कॉन्शियस नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो उनका स्थान भी कहाँ पर है? ऊंचा, निवास स्थान। उनका कर्तव्य भी क्या है? ऊंचे से ऊंचा है। तो आप सबका भी निवास स्थान कहो, गुण कहो या कर्तव्य कहो, क्या है? ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप समान हो ना। देखो बाबा पे हमको क्या बोल रहे हैं? बाप समान, ऊंचे निवास स्थान वाले हो ना। गुण व कर्तव्य नीचे कैसे ला सकते हैं? अगर आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थ या सेकंड? फर्स्ट लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ये कैसे होगा? देखो बाबा हमें कैसा पढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? फर्स्ट नंबर में जाने। बाबा ने क्या कहा? लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड की। तो ये कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास और टिकट ली सेकंड क्लास की। होता है ना, ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो ऐसा कभी होता है कि थर्ड एसी का टिकट निकालो, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में जाकर बैठ गए, कोई आपको बैठाने देगा? कोई नहीं देगा। तो बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ ऐसा है कि जो फर्स्ट पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं लक्ष्य भी उस तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा इसको याद करना कि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है।
और उसके साथ-साथ लक्षण क्या रहे? लक्ष्य तो सभी यही यही बोलते हैं ना कि मुझे नारायण बनना है, लक्ष्मण नारायण बनना है, सत्युग का महाराजा बनना है, ये बनना है। लेकिन उसके साथ-साथ लक्षण क्या है? थोड़ा अपने आप से बातें करना। लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठेंगे। माताएँ और कन्याएँ विशेष लकी हो, क्योंकि ये सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवास गाया हुआ है ना, साहूकार निवास तो नहीं ना। तो गरीब जल्दी ही पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही है। तो कुमारी और माताएं तकदीरवान है ना। देखो, बाबा ने आज माताओं को भी तकदीरवान बोला है, कुमारियों को भी तकदीरवान बोला है। खास अपने लिए भगवान अपने आंखों से, अपने मुख से तकदीरवान बोल रहे हैं। तो कभी भी स्वयं को कम नहीं समझना कि अरे मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर अभी तक ये कमजोरी है। कुछ भी हो, बाबा ने मुझे जो है जैसा है स्वीकार किया है। जैसे होते हैं ना शादी के टाइम पे, पति थोड़ा अच्छा है दिखने के लिए, लेकिन पत्नी थोड़ा सा कलर में काली है। लेकिन पति ने कहा कुछ बात, कोई बात नहीं, मैं उसका स्वीकार करूंगा। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी बाबा ने क्या किया, हम जो है जैसा है, बाबा ने कहा आप मेरे हो, स्वीकार किया। इसके लिए स्वयं की कमजोरी का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो कुमारी और माताएं तकदीरवान हो ना। बाबा ने क्या कहा, माताएं और कन्याएं विशेष लकी हो, विशेष तकदीरवान हो, जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। चरित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाये है। गोपों को कम है, लेकिन गोपियों के ज्यादा है। मतलब लेडीज जो है ना, और आप हर सेंटर में देखो, लेडीज ज्यादा ही होते, भाई लोग कम आते। समझ लो भाई लोग सेंटर में 50 संख्या है, तो मुश्किल से 40 तो माताओं से भर जाता है। पाँच 5-10 सिर्फ भाई लोग रहते हैं। बाकी मेजोरिटी माताओं की या कन्याओं की होती। बाबा ने क्या कहा, चरित्र भी क्या है, गोपियों क्या ही गाए हुए। लक्की तो हो ना जो गोपी तन में आए। हाँ, संगम युग का लास्ट जन्म भी हम किस तन में है, गोपी तन में। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का नारा है, बाप तथा का नारा है। स्वयं बाप ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को सब कुछ समर्पण किया। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है कि बाबा ने माताओं को सब कुछ समर्पण किया, उनके हाथ में सब कुछ दे दिया। सुनाया था ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है ना। ब्रह्मा बाप की भी तो माता गुरु है ना। इतना तकदीरवान हो, अपनी अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। अब बाबा आप सबसे पूछ रहे माताओं से, आप जवाब देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ सुन रहे। बाबा क्या बोल रहे हैं कि अपनी तकदीर को इतना जानती हो या मानकर चलती हो, या क्या है अभी तक भी मेरे मन में कुछ और व्यर्थ संकल्प आते हैं, अशुद्ध संकल्प आते हैं, क्या करो, अभी तक मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम। ऐसे नहीं, बाबा ने क्या कहा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ क्या करो, अपने तकदीर को देखो। कितना नशा रहना चाहिए ना। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना, और फिर होता है चलना। जैसे बाबा ने कहा ना कि आप भाग्यशाली हो, हाँ मान लिया, सिर्फ बुद्धि तक मान लिया, लेकिन अंदर तक गया नहीं। कर्म में उसका कुछ इफेक्ट तो आना चाहिए। इसके लिए बाबा क्या होता है, एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना,
और फिर होता है चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पार्ट है। इतना नशा है। देखो आज बाबा कितना बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा पार्ट है। कितना नशा होना चाहिए। इतनी खुशी है। इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती है। तो संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन मूल वतन में उड़ती रहती। क्या कहा बाबा ने? संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन मूल वतन में उड़ती रहती है। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान से द्वारा सदा उड़ते रहो। क्या कहा बाबा ने? इसको अंडरलाइन कर। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, उड़ना माना बुद्धि के विमान द्वारा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना। बुद्धि द्वारे जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। चलो अब सभी बुद्धि द्वारा ना सतयुग में जाते। सभी जाओ सतयुग। देखो अपना देवता स्वरूप देखो। बुद्धि के द्वारा देखने का अभ्यास करें। सतयुग कैसा है देखो, महल कैसे है देखो, देवताएं कैसे ग्रास खेलते देखो। एक एक चीज को देखते रहना। तो बाबा ने क्या कहा? ऐसे बुद्धि के विमान में उड़ते रहो। अभी जाओ मधुबन में, डायमंड हॉल में जाओ, स्टेज पर जाओ, अव्यक्त बाबा के सामने जाओ। कभी ऐसा लगा बाबा से टोली ले लो, अव्यक्त बाबा से। ऐसे बुद्धि के विमान द्वारा उड़ जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहना है। क्या? ऐसे पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या है? ये जो स्वीकार्य दुनिया है, इस लोक में क्या बचा है? असार संसार रहा है। असार संसार में क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम ही नहीं होते वहां जाना होता है क्या? तो बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। फुल स्टॉप। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना। फिर वापस लौटना पड़ेगा। क्या हम जैसे कोई रास्ता, हम गलत रास्ते से कोई दूसरी जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां से फिर वापस आते हैं, क्योंकि हम वहां जाना ही नहीं ना। तो वापस लौटने में समय भी गया, एनर्जी भी गई, वेस्ट गया ना सब कुछ। वेस्ट क्या करते हो? अभी तो 21 जन्म के लिए जमा करना है। क्या करना है? सभी को जमा करना है। तो सिर्फ ये थोड़े से समय में कितना जमा करना है? तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? 1 सेकंड में वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। ना इतना महत्व संगम के समय का है। कितना महत्व है देखो संगम के समय का। अच्छा,
सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो ना। एक होता है आंखों के आंसू और दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी कभी नहीं आने चाहिए, क्योंकि मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू आना। देखो बाबा ने क्या कहा आज खास माताओं कन्याओं के लिए, कि मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों ही प्रकार के आंसू नहीं बहाना, न मन के न आंख के आंसू। रोने से मुक्त होना चाहिए। अभी जो रोते हैं वे खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया में नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? आप सभी अनुभवी हो ना। इस कलयुग की दुनिया में बच्चा ही क्या है, धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे? बाबा क्या बोल रहे हैं, धोखा खाकर फिर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे? फिर दुख की दुनिया में क्यों जाते हो? बाबा बार बार बता रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को कैसे बताते हैं, ये उधर बहुत किचड़ा है, उधर मत जाओ, उधर बहुत अच्छी गंदी चीज है, गंदगी में हाथ मत डालो। कितना समझाते हैं, ऐसे हमें मन को भी समझाना कि पुरानी दुनिया क्यों आकर्षित होती है, पुरानी दुनिया में क्या आकर्षण है। एक बार खड्डे खड्डे में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? तो ये खड्डा है तो एकदम रो रो नरक है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी न आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो बाप भी उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। देखो स्वयं भगवान खास माताओं को श्रेष्ठ नजर से देख रहे हैं। सौभाग्यशाली नहीं, परम पद्मा पदम भाग्यशाली सौभाग्यशाली। बाबा हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों बाबा ने बताया कि इतना खुश रहो, पाप के खजाने को सुमरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो इतना खुशी में रहना चाहिए ना। कितना मिला है बाबा से, उसको अनगिनत। तो कितना खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, परियां क्या करते हमेशा ऊपर उड़ती रहती है। तो सदा एक की लगन में रहने वाली हो ना। भगवान क्या कहते, एक की लगन में रहो, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा न कोई। इसी को ही बाबा क्या कहते हैं, आ जपा जाप। एक दूसरे के आगे जाना है। एक दूसरे से आगे जाना है माना, जैसे स्कूल में कंपटीशन होती है ना, इसके आगे मुझे नंबर लेना है, इसके आगे नंबर मुझे थोड़ा और स्टडी करना है। वैसे एक दूसरे से आगे जाना है, जिसको देखो वही नंबर वन नजर आए। बाप की सदैव बच्चों के प्रति यही आशा रहती है कि सब नंबर वन हो जाए। नंबर वन का मतलब क्या है, सदा विजयी। तो विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। क्या बाबा ने कहा,
विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विराजमान और विक्रमाजीत। शक्ति का अर्थ बाबा ने क्या बोला? विक्रमाजीत। अच्छा, तो ऐसे मीठी मीठी बाप मीठे मीठे बाबा को हम सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, गुड नाइट और बाबा को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इस प्रकार आज बाबा ने विशेष करके एक एक्सरसाइज और माताओं को, खास कन्याओं को कितनी सारी बातें बाबा ने स्पष्ट की। जब भी कोई ऐसा लगा ना कि मुझे थोड़ा अपसेट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो ये ऐसी सी बात आए तो खुशी की या नशे की बातें याद कर। ठीक है, चलो 1 मिनट साइलेंस करते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बताया बैठना फर्स्ट क्लास में है और टिकट निकाली सेकंड क्लास, तो कैसे बैठ सकेंगे? तो बाबा कहते जो लक्ष्य लिया है आपने, उसी लक्ष्य के अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ हो। रोज रोज चेक करना है कि उसी के अनुसार पुरुषार्थ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संगम युग की पर्या बाप के साथ अव्यक्त वतन और मूल वतन में बुद्धि के विमान से सदा उड़ते रहना है। तो बाबा ने हमें याद दिलाते हैं कि इस लोक के लगाव से हमें परे रहना है। इस लोक में है ही क्या? तो ये इस देश, ये आसार संसार में जहाँ कोई प्राप्ति नहीं है, अभी इस संसार में कोई प्राप्ति नहीं है, कोई काम नहीं। हम टाइम वेस्ट करते हैं अगर इस संसार में लगे रहेंगे। फिर हमें वापस लौटने में समय और एनर्जी लगेगा। अपने बुद्धि द्वारा यहाँ जाना बंद करो, बाबा बताया। लौकिक के बारे में बोल रहा है बाबा ने। तो बाबा ने कहा है कि बाबा याद दिलाया कि अभी थोड़ा समय में हमें 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करना है और समय बहुत थोड़ा मिला है। तो ये समय हमें वेस्ट नहीं करना है। तो बुद्धि से हमें जब चाहो जहाँ चाहो पहुँचना है और हमें मोटी बुद्धि नहीं रखना है। अगर बोझ रहेगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे। तो हमारा बुद्धि महीन होना चाहिए। और हमें एक और पॉइंट अच्छा लगा कि सब संग तोड़ एक बाबा के संग अपना जोड़ना है। के दीप्ति जी बहन, जोड़ सभी को चांस देना भी है। बोलो, मैं बोलूं? बोलिए दीप्ति बहन। हाँ, मैं बोलूं? बोलो। जी, हाँ, ओम बाद में शांति। बोलिए। इन्होंने हैंड रेस किया है, उनको चांस देते। ओके, ओम बोलिए। शांति। तो बाबा ने कहा फर्स्ट प्राइज लेना है, तो फर्स्ट प्राइज मतलब तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए दौड़ लगानी है। तो इससे मन से हल्का होना है, मन में कोई बोझ ना हो, तभी उड़ पाएंगे हम। ओम शांति।
ओके, तो बोझ क्या क्या है आप देखना, और सभी भी देखना, क्योंकि बोझ जी वाला कभी उठ नहीं सकता। ओके, दे अश्विनी भार बहन बोला। आता है जी। हाँ, तो आप लास्ट में शेयर करना क्या क्या बोझ में आ सकता। ओके, तो अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज माता और कन्याओं को हमको बाबा ने धैर्य था बोले। हम बहुत धैर्य से काम करते, कुछ भी हो हम धैर्य है। हम सब माताएं और कन्याएं हैं, हम आत्मा है। ओम शांति। अब मैं बोलूं? जी निर्मला बहन, थोड़े से हैंड रेज है, इनके होने के बाद आपको चालू करते हैं। ओके, हाँ निर्मला बहन बोलिए। शेरू भाई जी, अद्या सिस्टर। ओम शांति। मैं निर्मला बोल रही हूँ कि बाबा ने बोला है कि बुद्धि को वेस्ट में क्यों जाने देते हो, जाएगी तो वापस तो आना पड़ेगा, तो जाकर टाइम वेस्ट क्यों करना। हंसने वाला हमेशा हंसाएगा दूसरों को भी, और रोने वाला दूसरों को भी दुखी करेगा। तो दुख की बातें कीचड़ में क्यों जाते हो। अनुभव ही अगर कभी खड्डे में गिरेगा क्या, एक बार अनुभव कर लिया कि इधर खड्डा है तो फिर दोबारा थोड़ी गिरेगा। तो भगवान हमारे को कह रहे हैं कि फिर तुम क्यों अपने आप को खड्डे में डालते हो, मतलब बुरी बातें नेगेटिव सोच लेते हो। एक बाबा दूसरा न कोई, इसको अलापते रहना है। ओम शांति। जी, 63 जन्म तो हम उसमें चले गए हैं ना, तो अभी क्यों उन बातों में जाना। शेरू भाई जी आप बोलिए। ओम शांति जी। ये बाबा ने समय उनके महत्व, एक सेकंड के महत्व के बारे में बताया। एक सेकंड का महत्व यानी एक जीवन का अर्थात एक जीवन गवाया, एक सेकंड गवाया संगम का एक जीवन की उपलब्ध गवाई। ओम शांति। तो एक एक सेकंड कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कितना वेस्ट करते हैं ना, कितनी कितनी बातों में, परिस्थितियों में। ओके, आद्या बहन बोलिए। बोलिए आद्या बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा। फिर मैं बोलूं? नहीं आ हाँ बोलिए, आप कामिनी बहन बोलिए। आद्या बहन हाँ, तब तक आप ओम रेंज में आए। शांति। ओम शांति। जो भाई ने बताया ना कि कोई की शादी होती, पति गोरा होता है, पत्नी काली होती, तो स्वीकार किया ना, वैसा बाबा ने हमारा स्वीकार किया है। तो सब बहनों को और माता के ऊपर बहुत प्यार है। तो ये मौजों का दिन युग है ना, तो हमें मौज में रहने चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओके, तो हमारा पति कैसा है, गोरा है क्या काला है? गोरा है ना शिव बाबा, और हमें भी गोरा बनाने आया है ना, हम उनकी सजनी। ओके, वंदना बहन बोलिए। ओम शांति बहन, बाबा कहते हैं आप बच्चे सौभाग्यशाली, ब्रह्म कुमार कुमारियां माताएं सौभाग्यशाली नहीं है, पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। तो सदा खुशी में रहो, बाप के खजाने सिमरन करते रहो, इस खुशी में हर्षित रहोगे तो और क्या चाहिए, उड़ते रहो। उनके बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। ओके, हम उड़ते रहेंगे तो हम दूसरों को उड़ाते रहेंगे। उड़ाते रहेंगे। कल भी था ना, फरिश्ता बनना है। हाँ जी, ओके आज जी, और कौन शेयर करेंगे? और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि हम माता एक कन्या एक गरीब निवास है, क्योंकि बाबा भी गरीब निवास है। तो साहूकार वाले ज्यादा ज्ञान में नहीं आते हैं, तो वो गरीब निवास नहीं बनते, और उनका पद उनको पद भी इतना अच्छा नहीं मिलता। आते हैं तो भी, लेकिन गरीब बच्चों को ही बच्चे ज्यादा ज्ञान में आते हैं। ओम शांति। जी जी, माताएं ज्यादा ज्ञान में आती। ओके, कविता सिस्टर बोलिए।
ओम शांति दीदी। जैसे एक बहन ने बताया, और दूसरी पॉइंट उसी से हम जोड़ेंगे कि माताएं, हमें सदा खुशी में रहना है, क्योंकि हमारा जो पाठ है अभी संगम का, ये शिव बाबा के साथ है। क्योंकि हर जन्म में हमने तो देहधारियों से पाठ बजाया, मगर ये विशेष संगम पर बाबा के साथ हमारा जैसे कि पूरा पाठ चलता है। अगर ये सदा हम बुद्धि में रखेंगे, तो बाबा ने कहा कि हम सदा जैसे कि अव्यक्त वतन में, मूल वतन में जैसे हम उड़ते रहेंगे। माने यहाँ बाबा ने कहा कि जो हमारा बुद्धि का विमान है, वो सदा जैसे कि उड़ते ही रहेंगे। और जितना जब देर हम, जिस स्थिति में है ना, जितना वो हम उड़ते रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी जो है वो, इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि भी हल्की रहेगी, मोटापा नहीं होगा। तो इसी को बाबा ने कहा कि महीन बुद्धि। तो कल की मुरली में मोटापा था ना, आज उसका बाबा ने उपाय हाँ, बताया ना, ड्रिल्स बताए। तो मोटा जी। जिनकी बुद्धि मोटी हो गई ना, डॉक्टर भी बोलते ये बुद्धि का भोजन। कल आया था ना, मुझे याद आ हाँ, रहा था। कल आया था जी। चलो रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। यहाँ पे जो माता गुरु बाबा ने बोला है, वो माता गुरु किसको बोला है? ब्रह्मा बाबा की भी माता गुरु थी, वो क्या बोला है? माता गुरु, भाई जी आप क्लियर करेंगे माता गुरु का? आई थिंक शिव बाबा को भी हम माता ही बोलते हैं ना, या उनके लाइफ में, उनका लाइफ स्टोरी में उनका माता को उन्होंने ज्यादा ये किया होगा। शिव ओके बाबा को नीता तो बहन। पिता के हाँ शिव बाबा को तो पिता अगली लाइन कहते में हैं, क्लियर किया हुआ है। ब्रह्मा को माता कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा का माता का है। ब्रह्मा बाबा ने माता गुरु किया, ऐसे आया है इसमें, मैंने भी सुना। ओके महेश कोई तो थे बताने वाले, कौन थे बताएं? फिर जादव भाई उनके बाद। मैं बता रहा था कि साथ में क्लियर किया हुआ है शिव बाबा के बारे में, ब्रह्मा माँ की बात की है हाँ। ना, साथ में शायद अगली लाइन में क्लियर किया ये। ओम शांति मैं बोलूं? हाँ। बाबा ने गुरु माता इसलिए कहा कि बहनों को भी उन्होंने गुरु को माँ के समान हाँ ही, राइट दीदियों को भी राइट। गुरु ही माना बाबा ने, ब्रह्मा और बाबा पूरा ने। प्रॉपर्टी उनके नाम पे, 8 जनों के हाँ। नाम पे। और मैं ये कहना ये चाह भी रही थी, क्लियर। अब तक तो हम ये कहते हैं कि हम क्यों औरत बने, हम तो आदमी बनते तो हमारा भी राज चलता, हम क्यों दुखी होते रहते थे। आज बाबा ने हमको कितना सम्मान दे दिया, तो अब लगता है कि हम सच में औरत बन के, लेडी बन के अच्छा रहा, आज हम भाग्यशाली बने, बाबा आज हमारा साथी बना। वही बाबा ने माताओं को आगे किया है। ओके वी जादव भाई जी बोलिए। आज के मुरली में बाबा ने कहा है हमेशा खुश रहना है, कभी रोना नहीं है। एक आंख में आंख के आंसू या मन के आंसू नहीं बहाना है। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू, तो दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना, रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। जी ये ना माताओं का ज्यादा रहता है, मन में दुख के आंसू ज्यादा रहते हैं, मन के आंसू ज्यादा। तो उन्होंने क्या क्या करना चाहिए इससे निकलने के? आज साकारवाणी में भी बोला ना, सेवाएं करो, जितना आप मन बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा करो या सेंटर में जाके करो। जितना आप घर के कार्य करते हुए बाबा से योग लगाते समझो नहीं लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा फटाफट कार्य करके आप सेंटर में भी जाकर कर सकते हैं। आपकी एक बार स्थिति बन गई, फिर बाद में आप नहीं गए, घर में बैठते हुए भी कर सकते हैं, ऐसे मुझे तो लगता है।
ओके, कामिनी बहन आपको कुछ बोलना था? माता के बारे में मैं बोलना था, क्योंकि माता ज्यादा सहन करती है। घर गृहस्थी में रहते कितना दुख आता है तो भी समेट लेती है, चाहे किसी ने भी दुख दिया हो, चाहे घर वाले ने, दूसरों ने, फिर भी अभी सब उल्टा हो गया है, अभी उल्टा हो गया है। माता इतनी, बाबा ने इतना उनको महत्व दिया है, अभी उल्टा हो गया है। ऐसे लगता है उनका ही ज्यादा रोब बढ़ गया है, ऐसे भी लगता है कभी। लेकिन रोती थी ना माता, रो के फिर भी उठ के खाना बना के सबको खिलाती, ऐसा करती। उल्टा उल्टा बाबा ने अपने अभी पहचाना, बाबा ने अपने सर के ऊपर लिया, माता के ऊपर कलश रखा है, सब संपत्ति माता के ऊपर दी, इसके लिए बहुत बाबा ने ऊपर उठाया, तभी सब उल्टा हो गया। ओम शांति। ओके, और क्या पॉइंट आया? जानना, मानना और चलना, है ना? ये 3 पॉइंट्स बोले बाबा ने। देखो, कल की मुरली देखो अव्यक्त, आज की मुरली देखो साकार, आज की ये अव्यक्त मुरली देखो अभी जो चालू है। इसमें जो जो सीखा है ना वो समझ रहे, मान रहे और चलते ना, तो वही आगे जाते। आप इतने सब सुन रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, खुद भी पढ़ना, उसको अंदर लेना कि ये पॉइंट मुझे करना है। देखो, मैंने सुना था कि ये मुरली जी अव्यक्त मुरली क्लब है ना, इसमें हम बताते थे कि ये मुरली से मैं क्या धारण करूंगी, है ना? तो जानना, मानना और चलना। जैसे कल देखो, कल की कितने लोगों ने डायमंड देखा, कितने लोगों ने सभी में फरिश्ता रूप देखा। ये पूरे दिन का अभ्यास था ना, क्योंकि अभी समय कम हो गया। अभी गुरुवार के इसमें मैसेज भी आया है कि अभी घंटी बज गई है। सिरिन कुछ तो बोला बाबा ने, अभी आखिरी समय आ गया है, आप कब करेंगे? तो जानना, मानना और चलना है। किसी भी बात में ध्यान नहीं देना है हमको। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना। ओके, वंदना बहन बोलिए, फिर हम निर्मला बहन, फिर हम क्लोज करेंगे। थोड़ा अनुभव है, बताओ, बता सकती हूँ टाइम हो तो? हाँ, शॉर्ट में बताऊं क्योंकि टाइम भी हो गया। ऐसे ओके, नहीं, निर्मला माता, निर्मला आत्मा, आप बोलिए पहले। पहले बोल। निर्मला जी, आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं, फिर वंदना बहन। ओके, आप ही बोलिए। ओम शांति बहन, बाबा के ज्ञान में आने के बाद पहले मैं बहुत रोती थी, बात बात में कोई बोला, कुछ किया तो रोती थी, लेकिन बाबा के ज्ञान में आए तो रोना बंद हो गया। तो 2016 में मेरे युगल ने शरीर छोड़ा, तो बिल्कुल मुझे रोना नहीं आया। तो एकदम मैंने पहले तो बाबा को याद किया, बाबा पतियों का पति आप हो, ये आत्मा तो ये दूसरा जन्म लेगी, दूसरे जन्म में अच्छा उनके लिए योग किया और अपने सेंटर के बहनों को बताया। तो सभी हमारे भाई, जब भाई और रिश्तेदार बोलने लगे, अरे तू रो रही नहीं, अरे रोना चाहिए थोड़ा। तो भाई आके मेरे हाल धीरे से बोलता है, अरे अच्छा नहीं दिखता, तू रोती क्यों नहीं हो? तो मुझे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बाबा ने मुझे धैर्य दिया, बोल के यही बोलना था और कुछ नहीं। सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे, अभी पोल लॉन्च करेंगे। हाँ जी। और किसी को बताना है? ओम शांति। मेरा पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। लॉन्च कर रहे हैं, सभी आंसर देना। अभी पोल का क्वेश्चन चेंज हो गया। बाप समान भव, रोज ना अमृत वेला ये वरदान लेना, ये 15 डेज का अभ्यास है। और दिन में भी ऐसे चेकिंग करना कि हम बाप समान भव है, बाबा मेरे साथ है, ये वरदान हमने कितना यूज किया। अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो एक बार अभी ले लीजिए, बाप समान भव का वरदान।
ओके, ओम शांति। सिस्टर कौन बोल रहे थे आप कंटिन्यू करना फिर। हाँ, मैं निर्मला बोल रही थी। मैंने कल से लिया कि हमेशा अपने आप को डायमंड देखना है, तो बहुत बार तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ काफी टाइम याद रख रख के किया और सबको डायमंड देखा। तो ये बाबा ने कल कहा था कि कंटिन्यूअस रखना है। खाली स्मृति क्या कौन सा दिवस मनाया था, डायमंड वर्ष मनाया था, तो वो ही नहीं है। ओम शांति। ओके भाई जी, आप होमवर्क और योग कराएंगे। जी ओम शांति। तो वैसे तो आज की मुरली में बाबा ने महीनता के बारे में बात जो बताई ना, ये कौन सी भी बात है ना उसके महीनता में जाओ। तो आप एक आज के बाबा ने काफी सारे महिमाएं की है ना, माताओं की महिमा, भाग्य की महिमा। तो अभी से सोने से पहले एक एक बाबा का जो रत्न है ना ज्ञान के, जो बाबा ने बोला ना कि नशा योग करना है, बहुत नशे में जाना कि भगवान ने मुझे ऊपर उठाया है, भगवान ने मुझे अपने बाहों में खिलाया है, बाहों में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया। ऐसे ऐसे नशे वाले पॉइंट बाबा की याद करना, और ऐसे नशे वाले पॉइंट को स्मृति में रखकर सो जाना, और उठने के बाद वही नशे वाले पॉइंट क्या करना, फिर से मन में लाना। हो सके तो घर में कोई नहीं है तो बोल में आप कर कि बाबा आपने मुझे क्या बनाया, इधर में लोगों ने मुझे किस एंगल से देख रहे हैं, और बाबा आपने मुझे कहाँ बैठा दिया। जो बाबा के आज के महावाक्य है ना, कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली नहीं पद्मा पद्म। ऐसे एक एक महावाक्य को बाबा को याद करते जाना। नशा की ना, योग के नशा, ज्ञान के नशा, और बहुत नशे में, कल सारा दिन नशे में रहने का अभ्यास कर कि मुझे कौन मिला है, किसके साथ मैं हूँ, पतियों का पति मेरे साथ है। जो ऐसे नशे वाला योग कल सारा दिन में रहेंगे, है ना। तो अब इस 3 मिनट के लिए हम ऐसा योग करेंगे। बाबा को सामने देखो, बोलो बाबा को कि आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। किस दुनिया में मैं था, क्या खाना खा रहा था, कैसा मेरा जीवन था, कैसी मेरी सोच थी, कैसे मेरा बोल था। और बाबा आपने तो सारा बदल दिया। सामने बाबा को देखकर बातें करना। आपने तो मुझे टोटल मनुष्य से देवता बना दिया। वाह मेरा बाबा वाह। सभी मन में गीत गाना कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह संगम युग का श्रेष्ठ सुहावना समय, वाह मेरा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार। ऐसे ऐसे गीत गाना बाबा के। देखना सामने बाबा है, बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा साजन है। कोई भी सम्मान करो, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। कितना मीठा, कितना प्यारा मेरा ये फ्रेंड है, जो सारी बातें मैं बाबा को सारी बातें बताना। आज सारा दिन में क्या हुआ, ऐसे करते करते मीठे बाबा सबको गुड नाइट बोलना। गुड नाइट बाबा, थैंक यू बाबा।
ओम शांति।